हम्म। हाँ जी, हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। और कैसा रहा आप सभी का संडे? रिवीजन किया या नहीं किया? बिल्कुल किया मेरे प्यारे भाई, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है मेरे लाला, जो इसे जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, मस्त। चलिए हम शुरू करते हैं भाई। हमारे पड़ोसियों को हम पढ़ रहे हैं और आगे के जो पड़ोसी है उनकी जानकारी मैं आपको देता हूं। आप सभी जवानों का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। चलिए भाई, हम लोगों ने सैटरडे को जितना पढ़ा था एक बार उसका अच्छे से रिवीजन टेस्ट हो जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है, बताओ मुझे। सिंधु नदी जल समझौता है, ये कब हुआ? निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताओ। ऐसा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है? इन 5 प्रश्नों के जवाब मुझे फटाफट बता दो मेरे जवानों। फटाफट बता दो क्या इनका आंसर रहने वाला है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है आपकी रेड क्लिफ। कौन सी है मेरे प्यारे जवान? रेड क्लिफ रेखा है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ और नेपाल अपनी सीमा साझा नहीं करता। देखो, मैं मैप के अंदर आपको लेके चलता हूं। हमारे पास एक ऑप्शन है हरियाणा, एक ऑप्शन है, अच्छा पूछा है नेपाल अपनी सीमा साझा करता है, यानी इन 4 में से एक ही राज्य के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। तो आप सभी यहां देख सकते हैं बिहार है, वो मेरे प्यारे जवान नेपाल के साथ अपना बॉर्डर है वो साझा करता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है लाला? सर, माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है मेरे प्यारे भाई? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। और इसे नेपाल के निवासी क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं भाई। ऐसा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है, त्रिभुजाकार है? तो वो कौन सा देश है मेरे प्यारे जवान? वो है आपका नेपाल। अब मुझे बताओ 5 में से आपका कितना प्रश्न है वो यहां पर ठीक बैठा है? 5 में से आप सभी का स्कोर है वो कितना हुआ? कल हम लोगों ने नेपाल तक पढ़ा था मेरे प्यारे भाई, आज हम म्यांमार और भूटान को पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आ जाओ फिर। नेक्स्ट, आज हमारा जो 5 नंबर पड़ोसी रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे भाई म्यांमार। आज हम आपको म्यांमार से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो देने वाले हैं। ये हमारा 5 नंबर का पड़ोसी रहेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, चलिए आ जाओ मेरे राजा। देखो, म्यांमार है कहां पर? ये रहा म्यांमार, आप देख पा रहे होंगे। हमारी असम राइफल है वो इस बॉर्डर पे तैनात रहती है मेरे प्यारे जवान। तो भारत के कौन कौन से राज्य है? देखो, आपका मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों के साथ मेरे प्यारे भाई म्यांमार है वो अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत के 4 राज्यों के साथ म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। भारत के भारत के 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ म्यांमार है वो अपनी सीमा साझा करता है, अपनी सीमा साझा करता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। देखो, ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे भाई हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो देखो, ऊपर ही ऊपर आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ देखो मेरे प्यारे भाई। उसके बाद में हो गया आपका जैसे नागालैंड,
और 3 नंबर पे हो गया मणिपुर मेरे प्यारे भाई, और 4 पे हो गया आपका मिजोरम। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। लिखो यहां तक, लिखो फटाफट। प्रश्न आ सकता है भाई, भारत का कौन सा राज्य मणिपुर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अब मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई, म्यांमार के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन सा राज्य है वो साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश करता है। अरुणाचल प्रदेश है ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश है ये मेरे प्यारे जवान सबसे लंबी सीमा है वो साझा करता है। यहां पर आप देख भी सकते हैं सबसे ज्यादा जो सीमा है, बॉर्डर है, वो अरुणाचल प्रदेश का लगता है मेरे प्यारे भाई, 520 किलोमीटर। क्लियर है? हालांकि किलोमीटर नहीं पूछेगा एग्जामिनर, 520 किलोमीटर है वो लगती है मेरे प्यारे जवान। चलो अब बात करते हैं सर म्यांमार की राजधानी। देखो राजधानी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है आर्मी एग्जाम के लिए। म्यांमार की जो राजधानी है आपकी वो कौन सी है? वो है मेरे प्यारे भाई नेफी, नेफियडो, याद रखना है नेफियडो, ये है यहां की राजधानी। क्लियर है? कौन सी है सर? नेफियडो, याद रखना है। और मुद्रा की मैं बात करूं तो म्यांमार की जो करेंसी है वो है म्यांमारी क्यात। कौन सी है मेरे प्यारे भाई? म्यांमारी क्यात, याद रखना है। और मैं बात करूं मेरे प्यारे जवान, यहां की राजभाषा कौन सी है? म्यांमार की राजभाषा कौन सी है? तो वो है आपकी बर्मी। कौन सी है प्यारे भाई? बर्मी, याद रखना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री है वो आपके नए बने हैं भाई। देखो यहाँ राष्ट्रपति वगैरह नहीं होता, यहाँ सैन्य तानाशाही होती है, सेना का शासन होता है, और प्रधानमंत्री है वो यहाँ होता है। कोई बता सकता है नए बने हैं प्रधानमंत्री? पहले तो मिन आंग लाइंग थे आपके, अभी यहाँ के प्रधानमंत्री है वो नए बने हैं और उनका नाम है नयो साव। क्या नाम है मेरे जवान? प्रधानमंत्री का नाम है नयो साव, याद रखना है। और यहां राष्ट्रपति नहीं होता मेरे प्यारे भाई, यहां सैन्य तानाशाही होती है, सैन्य तानाशाही, याद रखना है आपको। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। और यहां के सेना प्रमुख है मिन आंग हुआंग, लेकिन वो नहीं पूछा जाता। चलिए लिखो यहां तक, लिखो मेरे जवानों, फिर हम आगे चलते हैं भाई, फटाफट लिखो। आज देखो मेरे सामने जो एलईडी लगी हुई है ना, ये इसमें थोड़ा सा कोई टेक्निकल एरर आ रखा है। आप सभी के जो कमेंट है वो कभी मुझे दिखते हैं, कभी ये एलईडी एकदम ब्लैंक हो जाती है। तो अभी इस क्लास के बाद में इसको ठीक करवाया जाएगा। कभी कभार क्या होता है, ज्यादा लोड की वजह से इश्यू आ जाता है। हाँ जी बताओ मेरे प्यारे भाई, लिख लिया आप सभी ने? चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। आ जाओ मेरे प्यारे जवान, अब आगे चलते हैं। देखो हम बात करें, म्यांमार है ये अपना स्वतंत्रता दिवस है ये कब सेलिब्रेट करता है? म्यांमार है ये मेरे प्यारे जवान अपना स्वतंत्रता दिवस है ये कब सेलिब्रेट करता है? तो ध्यान रखना है, म्यांमार है ये मेरे प्यारे भाई 4 जनवरी 1948, याद रखना है 4 जनवरी 1948, आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई यहां की पार्लियामेंट का क्या नाम है? यहां की जो संसद है उस संसद का नाम मेरे प्यारे जवान क्या है? वो है असेंबली ऑफ यूनियन, असेंबली ऑफ यूनियन, आप सभी को ध्यान रखना है, असेंबली ऑफ यूनियन मेरे प्यारे भाई।
और राष्ट्रगान की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, म्यांमार का राष्ट्रगान कौन सा है? काबा मा कई। क्या है? काबा मा कई, ये यहां का राष्ट्रगान है मेरे प्यारे भाई। राष्ट्रीय खेल है यहां का मेरे प्यारे भाई चिनलॉन। यहां का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चिनलॉन, याद रखना है, चिनलॉन। चलिए, इसके अलावा देखो, पशु है इंडो चाइनीज। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइनीज। इंडो चाइनीज याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं पक्षी कौन सा है? यहां का राष्ट्रीय पक्षी तो वो है ग्रे मोर, याद रखना है। ग्रे मोर आपको याद रखना है। और यहां की सबसे लंबी नदी है इरावती नदी, ध्यान रखना, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावती नदी, याद रखना है। इरावती नदी, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है हक्का काबो रजी। यहाँ की म्यांमार की मेरे प्यारे भाई सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं कौन सी है, तो देखो सबसे ऊंची चोटी है हक्का काबो रजी। हक्का काबो रजी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं आगे, हम भारत और म्यांमार के जो युद्ध है, रक्षा अभ्यास है, वो पढ़ेंगे। यहां तक एक बार सभी प्यारे भाई लिखो, ठीक है। म्यांमार बाकी छोटा सा है, ज्यादा कोई जानकारी है नहीं यहां। आपको पता है म्यांमार है वो किससे स्वतंत्र हुआ था मेरे प्यारे भाई? तो ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड किंगडम से। चलिए लिखो फटाफट मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे बच्चे लिखो। माफी चाहता हूं कि मैं आज आप सभी के नाम है वो नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ एलईडी वगैरह को मेरे प्यारे भाई ज्यादा अगर यहाँ जैसे माउस वगैरह के साथ छेड़खानी करूंगा तो क्लास ऑफ हो सकती है ना। तो अभी ये क्लास होने के बाद हमारी टीम है वो उसे एकदम ठीक कर देगी। बीच में हमारी क्लास रुकनी ना चाहिए। चलो भाई, लिख लिया? ओके, आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे भाई। अब देखिए हम बात करते हैं भारत और म्यांमार के बीच रक्षा अभ्यास है वो कौन से होते हैं? भारत और भारत और म्यांमार के बीच होने वाले रक्षा अभ्यास, होने वाले रक्षा अभ्यास की हम बात करते हैं। भारत और म्यांमार के बीच होने वाले रक्षा अभ्यास की मेरे प्यारे जवान हम बात करते हैं। कौन कौन से रक्षा अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच होते हैं? देखो युद्धाभ्यास बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न है। देखो एक बार जैसे आपके आर्मी के एग्जाम में आया था, वरुण पूछा जा चुका है, गरुड़ पूछा जा चुका है, मैत्री पूछा जा सकता है। ये मैत्री वाला तो टीए भर्ती में भी आया था, रिलेशन भर्ती में भी आया था। इसके अलावा हरिमाऊ आया था मेरे प्यारे भाई।
युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये रक्षा अभ्यास में अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा, और यहां पड़ोसियों के साथ जो रक्षा अभ्यास होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो देखो यहां का रक्षा अभ्यास है, एक तो मेरे प्यारे भाई इम्बैक्स। इम्बैक्स ये मेरे प्यारे जवान आपको ध्यान रखना है, जो हमारी सेना होती है, जो आर्मी है, उसके साथ में होता है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट है इमकॉर, ये हमारी जो नौसेना है मेरे प्यारे भाई, इंडियन नेवी, उसके साथ होता है। और तीसरा है आपका इमनेक्स, इमनेक्स, ये भी आपका नौसेना के साथ होने वाला रक्षा अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? एकदम सर क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे जवान, भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर कौन सी फोर्स है वह सुरक्षा प्रदान करती है? तो लिखेंगे भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर, भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर असम राइफल, याद रखना है, असम राइफल है ना, आइफन राइफल्स, बिल्कुल आर्मी जैसी वर्दी होती है, इसकी ध्यान रखना है। भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर असम राइफल्स फोर्स सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? सुरक्षा प्रदान करती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई लिखो सभी प्यारे जवान यहां तक फटाफट। जी आपका मेरे प्यारे भाई जो म्यांमार है वो यहां कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ म्यांमार का शायद मुख्य धर्म नहीं लिखा ना, यहां बौद्ध धर्म है, ध्यान रखना है। इसके अलावा म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। 2-3 बिंदु और लिख लो आप सभी। अगर मैं बात करूं म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है, तो मेरे प्यारे भाई बौद्ध धर्म है। कौन सा सर? बौद्ध धर्म है, याद रखना है। और इस म्यांमार को मेरे प्यारे भाई स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। म्यांमार को आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? जैसे पाकिस्तान को नहरों का देश, बांग्लादेश को नदियों का देश, और म्यांमार को मेरे प्यारे भाई स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को क्या कहा जाता है सर? स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है, देश कहा जाता है। जब हम प्रमुख देशों के उपनाम वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, है ना, तो और आपका बेहतरीन रिवीजन है वो हो जाएगा। चलो लिखो फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे, भूटान के बारे में पढ़ेंगे। म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा क्यों कहते हैं मेरे प्यारे भाई? क्योंकि म्यांमार है वो अपने चमकते सुनहरे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा यानी स्वर्णिम पेगोडा की भूमि या सुनहरी भूमि आप कह सकते हैं, ये कहा जाता है, ध्यान रखना है। जैसे हमारा अमृतसर है ना, अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर है, तो हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं मेरे प्यारे भाई। चलो लिख लिया आप सभी प्यारे जवानों ने? तो अब आ जाओ हम भूटान के बारे में पढ़ेंगे भाई। हमारा जो 6 नंबर का पड़ोसी है मेरे प्यारे जवान, वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका भूटान। आ जाओ हेडिंग डालो मेरे प्यारे भाई, भूटान। और ये है हमारा 6 नंबर का पड़ोसी। देखो
सबसे पहले भारत के मैप के अंदर देखो, भूटान आपको यहां बिल्कुल छोटा सा है ना, ज्यादा पैसे वाला नहीं है, गरीब देश है, और भूटान की सुरक्षा हम लोग ही करते हैं। हमारी एसएसबी यहाँ तैनात रहती है, याद रखना है, एसएसबी। भारत और नेपाल दोनों की सुरक्षा एसएसबी करती है मेरे प्यारे जवान। और सिक्किम है वो इन दोनों को अलग करता है मेरे प्यारे भाई। चलो, कौन कौन से राज्य हैं देखो भूटान के साथ? एक तो पश्चिम बंगाल है, एक असम है, एक अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा है? एक सिक्किम हो गया, तो 4 राज्य हो गए आपके। भारत के 4 राज्यों के साथ मेरे प्यारे भाई भूटान देश है वो अपनी सीमा साझा करता है। लिखो, भारत के 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ, भारत के 4 राज्यों के साथ भूटान अपनी सीमा साझा करता है। भूटान अपनी सीमा साझा करता है, अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भाई? एक तो हो गया आपका सिक्किम, और सिक्किम के बारे में मैंने आपको अलग से भी लिखा दिया है। भूटान व नेपाल को अलग करने वाला राज्य सिक्किम है, ये प्रश्न आता है कई बार। दूसरा है आपका मेरे प्यारे भाई पश्चिम बंगाल, और तीसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश, और एक और रह गया कौन सा भाई? असम। चलिए, इन 4 राज्यों के साथ भूटान है वो अपनी सीमा साझा करता है, आप सभी को ध्यान रखना है। और दोनों को अलग करने का जो काम है नेपाल और भूटान को, वो सिक्किम करता है। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई, भूटान है वो सबसे ज्यादा मेरे प्यारे भाई सीमा है वो किसके साथ लगाता है? देखो, सबसे कम तो सिक्किम के साथ लगाएगा, छोटा सा राज्य है। सबसे ज्यादा है वो असम के साथ लगाएगा, 267 किलोमीटर की मेरे प्यारे भाई। तो सर्वाधिक यहां हो जाएगा, सबसे लंबी सीमा असम के साथ है, सबसे लंबी सीमा। और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की राजधानी वगैरह की मेरे प्यारे भाई। भूटान की राजधानी, भूटान की मुद्रा, ये कई बार फौज के पेपर में हम लोगों ने देखा है इस प्रश्न को। आ जाओ, सबसे पहले भूटान की राजधानी इंपोर्टेंट लगा लेना मेरे प्यारे भाई। भूटान की राजधानी कौन सी होगी? आप कहोगे सर भूटान की राजधानी है वो थिम्पू होगी। ठीक बात, एकदम ठीक है। भूटान की मेरे लाला मुद्रा है वो कौन सी हो जाएगी? भूटान की मुद्रा होगी नगुल ट्रम, याद रखना है, नगुल ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नगुल ट्रम आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, यहाँ की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा, भूटान की राजभाषा है जोंगखा। कौन सी है सर? जोंगखा, इंपोर्टेंट है ये जो मैं लिखा रहा हूं, भूटान की राजधानी, मुद्रा, राजभाषा, बड़ी इंपोर्टेंट है मेरे लाला, याद रखना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है अभी? प्रधानमंत्री कौन है भाई भूटान के? तो वो है सेरिंग तोबगे, याद रखना है। कौन है सर? सेरिंग तोबगे, याद रखना है आपको। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ आपका वही है, राजाशाही है मेरे प्यारे भाई, सेनेताही आप कह सकते हैं, राजाशाही, ठीक है। राष्ट्रपति वगैरह यहां नहीं होता, राजशाही है शासन। लिखो यहां तक फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। और भूटान का मुख्य धर्म भी आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है। भूटान का मुख्य धर्म भी कौन सा हो जाएगा भाई? भूटान का मुख्य धर्म भी आप लोग लिख लो, अभी आगे लिखा दूंगा, बौद्ध धर्म। ऊपर देखो तिब्बती लोग बैठे हैं, तिब्बती लोग, इनका भी बौद्ध धर्म ही है मेरे प्यारे जवान। लिखो फटाफट।
चलिए भाई आ जाओ, आगे चलते हैं। आ जाओ मेरे जवानों। अब देखो, यहां का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म हो जाएगा आपका। यहां का मेरे प्यारे जवान मुख्य धर्म कौन सा होगा? तो ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म हो जाएगा। कौन सा धर्म होगा गुरुदेव? बौद्ध धर्म होगा यहां का मुख्य धर्म। इसके अलावा देखो, मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई भूटान का स्वतंत्रता दिवस की, है ना। भूटान की स्वतंत्रता दिवस की मैं बात करूं मेरे प्यारे जवान, तो 17 दिसंबर 1907, 17 दिसंबर 1907 आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, यहाँ की जो राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है भाई। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, याद रखना है। और तीरंदाजी का खेल परिसर का नाम क्या होता है? रेंज, याद रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मैं बात करूं, यहां की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। यहां की संसद का नाम बताओ मुझे। भूटान की संसद का नाम क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे जवान, यहां का राष्ट्रीय पशु है ताकिन। राष्ट्रीय पशु है मेरे प्यारे भाई ताकिन। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, यहां का राष्ट्रीय पक्षी है मेरे प्यारे भाई कौवा। यहां का राष्ट्रीय पक्षी है आपका कौवा। इस कौवा को मेरे प्यारे भाई यहां बोला जाता है रेबेन, है ना। रेबेन भी कहा जाता है इसे, रेबेन या रेबेन, याद रखना है। इसके अलावा देखो, यहां का राष्ट्रीय फूल है आपका नीला पोस्ता, याद रखना है। राष्ट्रीय फूल, भूटान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? नीला पोस्ता, याद रखना है। नीला पोस्ता। चलिए, इसके अलावा मेरे प्यारे जवान मैं बात करूं, यहां की सबसे ऊंची चोटी, यहां की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं मेरे प्यारे लल्ला, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? भूटान की सबसे ऊंची चोटी तो ये होगी आपकी गंगखर, गंगखर पुनसम, पुनसुम। ये है भाई यहाँ की हाईएस्ट पीक, याद रखना है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? भूटान की मेरे प्यारे जवान सबसे लंबी नदी की अगर मैं बात करूं तो वो है मानस नदी, जो हमारे असम में भी बहती है। ये मानस, ध्यान रखना है, भूटान की सबसे लंबी नदी है ये मानस, याद रखना है। और यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूटान आपका फिर कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। 2-3 पॉइंट और है भूटान के बारे में, लिख लो। देखो, भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये पूछा जा सकता है। यहां देखो, हिमालय से बहुत सारी यहाँ घटनाएं घटित होती है, भूकंप वगैरह खूब आते हैं। थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन, याद रखना है, ये राष्ट्रीय प्रतीक है मेरे प्यारे भाई। और भूटान को किस नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में आपको लिखा रहा हूं, जो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आती है। भूटान को मेरे प्यारे भाई लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की भूमि कहा जाता है। थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, बोल्ट की भूमि या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये लो आपका भूटान यहां कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे भाई। पूछा जाता है किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की भूमि कहा जाता है? मुझे कोई बताएगा भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की भूमि क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई? यहाँ की जो हिमालय घाटियां है ना, वहां से मेरे प्यारे भाई प्रचंड तूफान है वो आते हैं, जिसके कारण यहाँ की भूमि है ना, वो एकदम मेरे प्यारे भाई ड्रैगन की तरह धड़ 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 एकदम यहाँ गर्जना होती है, गड़गड़ाहट होती है मेरे प्यारे भाई। इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो इसे ड्रैगन की भूमि कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट याद रखना है आपको। ठीक है मेरे राजा, चलिए लिखो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। लिखो मेरे प्यारे जवानों, आगे हम अफगानिस्तान को पढ़ने वाले हैं। अफगानिस्तान को आगे है वो हम पढ़ेंगे भाई, अफगानिस्तान को ध्यान रखना है। हाँ जी, लिख लिया आप सभी जवानों ने? आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट हमारा जो पड़ोसी रहने वाला है, नेक्स्ट पड़ोसी हमारा रहेगा भाई अफगानिस्तान। आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी रहेगा मेरे प्यारे राजा, वो रहने वाला है अफगानिस्तान। और ये कितने नंबर का है भाई? 7 नंबर का ही होगा ना, 6 नंबर तक हो गए, 7 नंबर। और फिर हमारे दो मेरे प्यारे भाई, आपको पता है ना समुद्री देश भी है पड़ोसी, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। देखो मैप के अंदर मैं आपको दिखाऊं मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर है अफगानिस्तान। और ये आपको पता है सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान लगाता है, सबसे ज्यादा है वो बांग्लादेश लगाता है। और अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर की सीमा है वो साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी आता है कि भारत के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो वो देश यही है अफगानिस्तान। ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई। अभी तो अफगानिस्तान ने बगावत कर रखी है पाकिस्तान के खिलाफ, ध्यान रखना है। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे भारत के भारत के लद्दाख, भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ गया भाई, अफगानिस्तान बताइए भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो लाला लद्दाख के साथ करता है। और लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो एक बढ़िया नोट लगा के लिख लो भाई, जितना मर्जी उतना रुपये वाला नोट लगाओ। भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश लिखो। भारत के साथ
न्यूनतम स्थलीय सीमा, न्यूनतम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश, साझा करने वाला, न्यूनतम साझा करने वाला देश, तो कौन सा हो जाएगा भाई? अफगानिस्तान, याद रख लेना। और सबसे ज्यादा मेरे प्यारे भाई बांग्लादेश, याद रखना है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की साझा करता है। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो भारत के साथ लगाता है, बाकी पाकिस्तान के साथ ही लगती है इसकी सीमा, याद रखना है। अब देखो मेरे प्यारे जवान, हम बात करें अफगानिस्तान की राजधानी। कई बार आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, बताओ भाई साहब अफगानिस्तान की राजधानी, तो कौन सी हो जाएगी अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल, याद रखना है। कौन सी है सर? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है मेरे राजा। यहां की मुद्रा कौन सी है? अफगानी अफगान। यहां की मुद्रा कौन सी है? अफगानी अफगान, अफगानी अफगान, याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, यहां का मुख्य धर्म है वो कौन सा है? यहां का मुख्य धर्म इस्लाम धर्म है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का है वही धर्म मेरे प्यारे भाई इसका है। इसके अलावा देखो मैं बात करूं यहाँ के, अभी आपके प्रधानमंत्री हसन अखूद है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है भाई? हसन अखूद, याद रखना है। और हम बात करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भाई? अफगानिस्तान के मेरे प्यारे जवान राष्ट्रपति कौन है? तो वह है आपके मल्ला, मल्ला बरादर, मल्ला बरादर, ये यहां के प्रेसिडेंट है भाई। लिखो यहां तक सभी प्यारे जवान, लिखो मेरे प्यारे भाई। हाँ, अभी राजभाषा की भी बात करेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? यहां तक लिखो सभी प्यारे भाई फटाफट। लिखो मेरे प्यारे जवानों। आज आगे मेरी जैसे एसएससी जीडी की क्लास है ना, वो क्लास भी मैं आज नहीं ले पाऊंगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। डॉक्टर है वो मेरे प्यारे भाई उन्होंने लगभग मुझे 12 सवा 12 बजे का टाइम दिया है, तो उसी टाइम है वो मैं जाने वाला हूँ। आपकी क्लास है वो मिस नहीं होगी। एसएससी जीडी वालों बच्चों को मैं सूचना देके जाऊंगा भाई। चलिए, मेरे क्या पेट के अंदर दिक्कत है, पेट दर्द कर रहा है। चलिए भाई, लिख लिया आप सभी ने? अब आ जाओ, राष्ट्रपति हो गए, और कौन कौन सी बातें रह गई इनके बारे में? राजभाषा की बात करते हैं। देखो, राजभाषा, राजभाषा की मैं बात करूं तो वो है दारी और पश्तो। कौन सी है सर? दारी और मेरे प्यारे भाई पश्तो, याद रखना है। दारी और पश्तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे जवान, मैं बात करूं यहां की स्वतंत्रता दिवस की।
स्वतंत्रता दिवस की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो 19 अगस्त 1919, 19 अगस्त 1919, याद है ना? 1919 में भारत में बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखना है। यहां की संसद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट याद रखना। अफगानिस्तान की संसद का जो नाम है वो है शोरा, है ना? शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे जनाब, बस कुछ दिनों की बात है ना मेरे प्यारे भाई? शोरा याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल मोटा मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अफगानिस्तान के बारे में। बुजगासी राष्ट्रीय खेल है यहाँ का, बुजकासी, यानी बकरी पकड़ना। ओके, बकरी पकड़ना मेरे प्यारे भाई, ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, हिम तेंदुआ। राष्ट्रीय पशु की मैं बात करूं तो वो है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। देखो हमारा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो भी हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख में है, हिमालय वनों में यही पाया जाता है हिम तेंदुआ। और इसी के बगल में है अफगानिस्तान, तो वहां का भी राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ ही है मेरे प्यारे भाई। पक्षी है गोल्डन ईगल। पशु तो हो गया हिम तेंदुआ, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल। पक्षी कौन सा है मेरे प्यारे जवान? गोल्डन ईगल, याद रखना है आपको। इसके अलावा मैं बात करूं, यहां का फूल है ट्यूलिप। यहां का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो है भाई ट्यूलिप, याद रखना है। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, यहां की सबसे ऊंची चोटी है माउंट नौशाख। सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं, यहां की सबसे ऊंची चोटी तो यह है माउंट नौशाख, याद रखना है, माउंट नौशाख। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा सबसे लंबी नदी है अमू दरिया। यहां की मेरे प्यारे जवान सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो है अमू दरिया। अमू दरिया है वो, आपको ध्यान रखना है। चलो भाई फटाफट है वो, आप सभी यहां तक लिखो। लिखो मेरे प्यारे जवानों। अब देखो, भारत के साथ मेरे प्यारे भाई जो स्थलीय सीमा, देखो सीधा प्रश्न भी आता है एग्जाम में, भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाने वाले कितने देश हैं, यानी जमीन के साथ। तो देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, भारत के साथ, सात से सात, सात देश है वो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और इन सातों के बारे में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे भाई कंप्लीट जानकारी दे दी है। देखो हम लोगों ने मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान को अच्छे से पढ़ा, अफगानिस्तान को हम लोगों ने पढ़ा मेरे प्यारे भाई, चीन को पढ़ा, नेपाल को पढ़ा, भूटान को अच्छे से मेरे प्यारे भाई पढ़ा, बांग्लादेश को और म्यांमार को। तो ये ऊपर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये सात देश है जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। नीचे आपको नीला नीला दिख रहा है ना, दो हमारे समुद्री देश है, एक तो है श्रीलंका और एक है मेरे प्यारे भाई इधर छोटा सा देश है मालदीव। ठीक है, इनके बारे में जानकारी है वो आपको मैं कल देने वाला हूं। आज है वो हम मेरे प्यारे भाई इतना ही है वो पढ़ेंगे। कल आप लोग पढ़ के आना,
क्योंकि मैं कंप्लीट करवा के और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है, आपका रिवीजन टेस्ट है वो भी मैं उसी टाइम ले लूं, तो आप पीछे के जितना मैंने आपको पड़ोसी देश पढ़ाए हैं वो पढ़ के भी आना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज है वो मैं क्लास यही विराम दूंगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि मेरे पेट के अंदर तकलीफ है, मैं लंबी क्लास है वो नहीं ले सकता मेरे प्यारे भाई, पेट में भयंकर दर्द है वो होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और एसएससी जीडी की जो आगे क्लास है उसमें भी मैं सूचना ही दूंगा, वो क्लास आज मेरी ऑफ रहेगी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप सभी की क्लास है वो अच्छे से हो गई। कल हम जो हमारे 2 समुद्री देश बचे हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, और कंप्लीट भारत का जो पड़ोसी देश है 10, 15, 20 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप कंप्लीट इसको पढ़ के आना, अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे भाई, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं भाई कल आप सभी से।